आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि इसने मुझे फिर से वास्तव में उत्साहित कर दिया है, वास्तव में जो अभी भी होने वाला है, क्योंकि हमने पहले स्थान पर ऑन पैसिव को देखने का कारण देखा और इनमें से कुछ भी कभी नहीं बदला है। हमने ऑन पैसिव में क्यों शामिल हुए, ऑन पैसिव क्या करने वाला है, ऑन पैसिव का व्यवसाय मॉडल, ये सभी चीजें अभी भी पूरी तरह से बरकरार हैं। और समय सीमा का तत्व, हां, हम समझते हैं और हम इस यात्रा में आपके साथ हैं और हम समझते हैं कि कई लोगों के लिए यह एक बहुत ही चिंताजनक समय है। यह कई लोगों के लिए निराशाजनक है और स्पष्ट रूप से इस समय बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं विभिन्न क्षेत्रों और कोणों से। हमारे सीईओ स्पष्ट रूप से हमें बताएंगे कि वे हमें क्या बताना चाहते हैं। बाकी सब बस यही है, ये बस एक अफवाह है। जब तक हम इसे उनसे नहीं सुनते तब तक ये बस यही है। कल किसी ने मुझसे संपर्क किया और कहा, रेड, तुम अपने YouTube चैनल का टाइटल कब बदलने वाले हो, क्योंकि इसे अब ऑन पैसिव नहीं कहा जाएगा। मुझे यह नहीं बताया गया है, इसलिए मुझे इसे बदलने का कोई इरादा नहीं है। और अगर भविष्य में कंपनी का नाम बदलता है तो क्या यह वास्तव में मायने रखता है? ऑन पैसिव जो करने वाला है उसका व्यवसाय मॉडल अभी भी वही है। कई कंपनियां अपने नाम बदलती हैं, आपको बस देखना है। आज हम जो सोशल मीडिया दृश्य में दो सबसे बड़ी कंपनियां देखते हैं, उन्होंने अपने नाम बदल दिए हैं। क्या यह उनके काम करने के तरीके को बदल दिया है? क्या इससे उनके काम करने के तरीके में बदलाव आया है? नहीं, यह नहीं बदला। फेसबुक को देखो जो अब मेटा है, ट्विटर को देखो जो अब एक्स है, उन्होंने अपने नाम बदल दिए हैं और कुछ भी नहीं बदला। यह शायद होने वाला है। अफवाहें कहती हैं कि यह होने वाला है, लेकिन हमने अपने सीईओ अशबी फराह से यह नहीं सुना। मुझे निश्चित रूप से कोई अंतर नहीं पता और जब तक मुझे अलग बताया गया है मैं इसे निष्क्रिय कह रहा हूं और यही मैं बनाए रख रहा हूं। तो चलो हम जो मानते हैं, जो सुनते हैं, उसके प्रति सजग रहें और ज्ञान के साथ सहज रहें। हम समय पर जानेंगे कि हमें क्या जानने की जरूरत है। मुझे यकीन कि जब कंपनियां कुछ करती हैं तो वे अपने उपयोगकर्ताओं से पहले यह नहीं पूछती कि क्या होने वाला है। वे चीजें बाहर नहीं लीक करते ताकि उन्हें पहले से पता हो। वे बस आगे बढ़ते हैं और कर देते हैं और फिर यह बड़ी खबर बन जाती है ना। मुझे पूरी तरह से यकीन है कि हमारे सीईओ हमें बताएंगे जब हमें जानने की जरूरत होगी। तो कृपया इसमें उलझ मत जाओ। आपको उन खरगोश के बिलों में खींचा गया या शायद नीचे ले जाया गया जिनके बारे में आपको जानने या जाने की जरूरत नहीं है। बस इस बात पर बहुत आत्मविश्वास रखें कि हमारे पास एक सीईओ है जो ऑन पैसिव 2.0 चरण 2, जिसे आप जो भी कहना चाहें, उसे जल्द से जल्द वास्तविकता में लाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। उसके लिए इसे करना, यह कब होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यकीन है कि हमें उनसे एक अपडेट मिलेगा। ठीक है, तो चलो फिर उस विषय पर चलते हैं जो कि हमारे सीईओ में देखे गए पॉपअप को फिर से देखना है। सबसे पहले हेडर, ये एक बूम है, ठीक है। उन्होंने यह एक उद्देश्य के लिए रखा और वास्तव में यह हमें फिर से ऊर्जा देने के लिए है कि क्या होने वाला है इस कंपनी ऑन पैसिव के संदर्भ में आगे बढ़ते हुए। उन्होंने हम सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी और उन्होंने वास्तव में इस बात पर जोर दिया कि यह हम सभी के लिए एक दिल से दिया गया संदेश था और उन्होंने हमें स्वास्थ्य, धन और समृद्धि की शुभकामनाएं दी और हम सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। उन्होंने यह भी कहा, चलो इसे एक शानदार वर्ष बनाते हैं। अगर नाम बदलता है तो क्या यह वास्तव में मायने रखता है? मेरे लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि वह व्यापार मॉडल है, संपूर्ण है। बस यही मेरे लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। सभी शब्दों का अर्थ, अफवाहें, नियंत्रण और बाकी सब वास्तव में मायने रखते हैं।
ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, चलो पहले हमारे सीईओ से सुनने का इंतजार करते हैं, इससे पहले कि हम इस समय जो भी निष्कर्ष हैं उन पर कूदना शुरू करें। खैर, पॉपअप वापस चलते हैं। उन्होंने हमें यह भी कहा, चलो इसे एक शानदार वर्ष बनाते हैं। उन्होंने कहा, हमारे लिए कुछ टिप्स हैं। ठीक है, अब वर्ष के लिए ये टिप्स, जाहिर है हमने इनमें से कुछ पहले सुने हैं, लेकिन वह हमें ये बिल्कुल इसी कारण बता रहे हैं। मैं अब आपसे उन अफवाहों के बारे में बात कर रहा हूं जो शायद आप में से कई लोगों ने सुनी है और सोच रहे हैं कि वे सच हैं या नहीं। क्या हो रहा है? वह कहता है, मुझे बाकी सब नहीं पता। अपना समय व्याख्याओं में बर्बाद न करें। लोग केवल वही सुनते हैं जो वे सुनना चाहते हैं। ये कहावत कितनी हसीन है। हमने आप लोगों से कितनी बार कहा है, कई मौकों पर, कि जब हमारे सीईओ का वेबिनार होता है तो कृपया सुने कि वह क्या कहना चाहते हैं। क्यों? बिल्कुल इसी कारण लोग उन शब्दों या अपडेट्स को सुनने के लिए सुन रहे हैं जो वे सुनना चाहते हैं। और अगर वे शब्द जो वे सुनना चाहते हैं नहीं कहे गए तो क्या होगा? उन्होंने बाकी सब नहीं सुना, क्योंकि उन्होंने लगभग उसे ब्लॉक कर दिया है। इसलिए अपना समय बर्बाद मत करो ये समझाने की कोशिश करते हुए कि आप अभी भी यहां क्यों हैं। अपना समय बर्बाद मत करो ये समझाने में कि आप इतने समय बाद भी यहां क्यों हैं और आपने कोई पैसा नहीं कमाया। ये वास्तव में मायने नहीं रखता। ये केवल आपके लिए मायने रखता है। आप अपने भाग्य के स्वामी। ये किसी और पर निर्भर नहीं है कि वह तय करे कि आप सही हैं या गलत। ये किसी और पर निर्भर नहीं है कि वह तय करे कि आप सही काम कर रहे हैं या नहीं। यह आपके ऊपर है कि आप तय करें कि क्या आप इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्या आप इसे इसके परिणाम तक देखना चाहते हैं, या आप कई अन्य लोगों की तरह हो सकते हैं और जहाज छोड़ सकते हैं। आगे बढ़ो, अपने पीछे मुड़े उस चीज पर जिसे मैं मानता हूं कि यह इंटरनेट में होने वाला सबसे बड़ा बदलाव होगा, जो बहुत बहुत लंबे समय तक होने वाला है। उन्होंने यह भी कहा कि जब आप अपने जीवन की कहानी लिख रहे हो तो किसी और को कलम न पकड़ने दें। यह उस बात के साथ हाथ में हाथ डालकर चलता है जो मैं कहना चाह रहा हूं कि दूसरों को यह तय करने मत दो कि आपकी जिंदगी क्या है। यह सब इस बारे में है और आप कितनी चीजें करने की कोशिश करेंगे अगर आपको पता हो कि आप असफल नहीं होंगे। मुझे लगता है कि इसका जवाब है, अगर आपको पता होता कि अंत में सफलता मिलेगी तो आप बार बार कोशिश करते रहते। जब एडिसन अपने बल्ब बना रहे थे, क्या आपको लगता है कि उन्होंने 10 बार के बाद हार मान ली? क्या उसने 20 बार के बाद हार मान ली? क्या उसने 100 पर हार मान ली? क्या उसने 500 के बाद हार मान ली? नहीं, उसने नहीं। नहीं, उसने नहीं। वह चलते रहे। और जब उसने यह 1000वीं बार किया तो क्या हुआ? यह एक सफलता थी, क्योंकि उसे अपने दिल की गहराई में पता था कि यह संभव है, और यही वजह है कि वह चलते रहे। और मुझे पूरा यकीन है कि अश्मी फराह के अंदर भी वही प्रेरणा और भावना है। उसे पता है कि जो वह कर रहा है वह एक सफलता बनने वाला है। यह सच में पूरा होने वाला है और यह होने वाला है। और इस सब की सबसे अच्छी बात दोस्तों यह है कि वह यह सब हमारे लिए कर रहा है। क्या वह यह अपने लिए कर रहा है? वह यह कर रहा हो सकता है क्योंकि वह कंपनी बनाना चाहता है, लेकिन असली बात यह है कि वह हमारी सफलता के लिए अपनी सफलता से ज्यादा चाहता है। और यह सच में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। यह कंपनी सबसे बड़ा दाता बनने वाली है अपने उपयोगकर्ताओं के लिए। किसी भी अन्य कंपनी ने पहले कभी ऐसा नहीं किया। यह मेरे लिए संगीत की तरह है। जब कोई मुझसे ऐसा कहता है तो मुझे पता होता है कि मैं सही आंदोलन, सही व्यवसाय और सही अवसर का हिस्सा हूं। वह ये भी कहते हैं, क्या आपने कभी देखा है कि खुश लोग दूसरों को नीचे नहीं गिराते? सिर्फ नकारात्मक लोग ही ऐसा करते हैं, है ना? ये कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो खुश है। वे हमेशा ऐसा करते हैं। व्यक्ति को अन्य अव्यवस्थित चीजें पसंद नहीं है, उन्हें शांति और सुकून पसंद है। यह वास्तव में आपकी आत्मा के लिए अच्छा है, यह आपके जीवन के लिए भी अच्छा है। यह आपको चिंतित होने से बचाता है। यह आपको एक बहुत स्थिर स्थिति में रखता है।
बजाय इसके कि चारों ओर बहुत सारी पागल चीजें चल रही हों। जैसा कि विवाइन ने कहा, वहां ये असफल है। वे बस बुरी ऊर्जा हैं और अपनी बुरी आभा के साथ आपको नीचे खींचते हैं। बिल्कुल, आपको हमेशा अपने चारों ओर समान विचारधारा वाले लोगों को रखना चाहिए। इसका मतलब है कि वे आपकी सफलताओं का जश्न मना रहे हैं। वे आपको बता रहे हैं कि जो आप कर रहे हैं वह एक शानदार विचार है। मैं वास्तव में आज किसी से बात कर रहा था और वे अपने व्यवसाय के बारे में बात कर रहे थे और कहा यह वास्तव में बहुत अच्छा चल रहा है, और मैंने उस व्यक्ति की सफलता का जश्न मनाया। मैंने कहा यह वास्तव में अच्छी खबर है, यानी मैं आपके लिए बहुत खुश हूं। और मैं हूं, आप जानते हैं, वह एक आत्मनियोजित व्यवसायी है और वह बहुत मेहनत करता है, और जानते हैं उसका साल अच्छा रहा है। तो मैं उसके साथ इसका जश्न मना रहा था, और मैं ऐसा क्यों नहीं करूंगा। आत्मविश्वासी दूसरों को उठाते हैं, आलोचना ही करते। बहुत महत्वपूर्ण, मैं अपने भीतर ऑन पैसिव व्यवसाय में जो करने की क्षमता रखता हूं उस पर आत्मविश्वास रखता हूं, तो मैं दूसरों को अपने ऑन पैसिव व्यवसाय के साथ उतना ही आत्मविश्वासी बनने के लिए क्यों नहीं प्रोत्साहित करूंगा। अंत तक कोई दौड़ नहीं है, कोई नहीं है, कोई भी अवसर उस चीज से बड़ा नहीं है जो मैं कर रहा हूं। हर किसी के पास वही ट्रांसक्रिप्ट है जिस पर वे काम कर रहे हैं। मेरा आपके जैसा ही है। मेरे उत्पाद, मेरी सेवाएं बिल्कुल आपके ऐसे ही हैं। मुझे अपनी क्षमता पर विश्वास है कि मैं जो कुछ भी उपलब्ध होगा उसका सही तरीके से उपयोग करूंगा, और मैं अपने समुदाय को बनाने के लिए उसका हर एक अंश इस्तेमाल करने जा रहा हूं। ऑन एंड पैसिव ऑनलाइन व्यवसाय एक बड़ी सफलता है। मुझे विश्वास है कि मैं यह करूंगा। तो अगर कोई और मेरे जितना आत्मविश्वासी है तो मैं उसका स्वागत करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप सभी मेरे पास हों, सच में वहां पर शानदार प्रदर्शन कर रहे हों जहां तक आपके व्यवसाय की बात है। और अगर मुझे चीजें करने के तरीके के टिप्स साझा करने पड़े तो मैं ऐसा करने के लिए बहुत खुश हूं, क्योंकि वहां बहुत कुछ है, काफी कुछ है सबके लिए। आप मेरे व्यवसाय से कुछ भी नहीं ले सकते ताकि आपका व्यवसाय अधिक या बेहतर सफलता प्राप्त कर सके, क्योंकि सब कुछ सभी के लिए उपलब्ध है। तो मैं अपनी जानकारी साझा करने की इच्छा क्यों नहीं रखूंगा। मैं दूसरों को यह बताने में क्यों नहीं चाहूंगा कि मैं चीजें कैसे करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि हर किसी की सफलता इस व्यवसाय की कुंजी है। बेन जैकब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक सुपर स्टिकर हैं मेरे दोस्त, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि यह ऑन पैसिव का एक मुख्य तत्व है। पूरी ईमानदारी से कहूं तो अगर आप बहुत से व्यवसायों को देखें, अगर आप अभी ऑनलाइन बहुत सी चीजों को देखें, तो इन सभी का असली आकर्षण समुदाय है। टेलीग्राम ग्रुप्स पर देखें, नए नए अलग अलग चीजें, डिस्कॉर्ड को देखें, फेसबुक के सभी प्रकार के ग्रुप्स को देखें आदि, उन सभी को देखो। इन सभी के लिए असली आकर्षण समुदाय है। क्यों? क्योंकि यह है कि समुदाय अपने नए व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए कैसे काम करता है। यह एक मुख्य तत्व है जिसे नए कंपनियां अब देखती हैं, वह है एक समुदाय का आधार विकसित करना, जो बाहर जाकर व्यवसाय का प्रचार करते हैं, चाहे वह कोई भी हो। आजकल बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया कैसे काम करता है। आपको इस समय मीम्स पे बस एक नजर डालनी है ना? वे कितनी तेजी से यात्रा करते हैं, वे कितने लोकप्रिय हो जाते हैं, उन्हें कितने हिट मिलते हैं, उन्हें कितने व्यूज मिलते हैं 24 घंटों के भीतर, लाखों उनमें से कुछ। क्यों? क्योंकि यह है कि चीजें समुदाय द्वारा कैसे फैलती हैं। लोग इन चीजों को बहुत बहुत जल्दी समझ लेते हैं, और यही कारण है कि जब नए स्टार्टअप्स और व्यवसाय होते हैं तो वे आमतौर पर ऐसा करते हैं कि उनके पास, जैसे कि संस्थापक या प्रस्ताव या जो भी हो, समुदाय बनाने के लिए प्रोत्साहन होते हैं। पहले वे इसे लॉन्च करने से पहले ऐसा करते हैं ताकि यह बाहर जा सके। इसलिए मुझे विश्वास है कि हम
ऑन पैसिव में बेहद अच्छी स्थिति में हैं, क्योंकि हमारे पास पहले से ही वह समुदाय है, हमारे पास पहले से ही वह मजबूती है ना, कि हम सभी की जगह पर एक साथ हैं। हम सभी ने इस ऑन पैसिव यात्रा में किसी न किसी रूप में अपनी अपनी कठिनाइयों का सामना किया है, चाहे वह वित्तीय हो, चाहे वह भावनात्मक हो, चाहे वह हमारी प्रतीक्षा के लिए हो, हमारी चिंता के लिए हो, जो भी हो, हम सभी ने अपनी अपनी कठिनाइयों और संघर्षों का सामना किया है, हमारी अपनी अपनी व्यक्तिगत यात्राएं। लेकिन इसे और भी महत्वपूर्ण बनाता है कि हम बीच में एक साथ आते हैं, हम एक दूसरे पर निर्भर करते हैं ताकि हम इस समय को पार कर सकें और अंत में यहां रह सकें। और यह वास्तव में महत्वपूर्ण है, ठीक है, कि उस समुदाय को एक साथ बनाए रखना। और यही कारण है कि मैं अपने लाइव करता हूं, मैं अपने लाइव करता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है तुम सबको एक साथ बनाए रखने के लिए। मैं चाहता हूं कि आप सभी अपने रास्ते पर बने रहें, इस बारे में लगातार बड़बड़ाते रहो, बहुत अपने रास्ते पर बने रहना है। यह कितना महत्वपूर्ण है, अपने रास्ते पर बने रहना। मैं इसे पर्याप्त नहीं कह सकता। खैर, पॉपअप पे वापस आते हैं। यह भी कहता है जब कोई आपकी रोशनी को कम करने की कोशिश करता है, याद रखो डार्क, लेकिन यह आलोचक के बारे में बात करता है, आलोचक के आकार के बारे में नहीं। जैसा कि मैं कह रहा था, जितना भी कोई आपकी मोमबत्ती बुझाने की कोशिश करे, इससे उनकी मोमबत्ती की रोशनी और भी तेज नहीं होती। उन्होंने यह भी कहा, मैं दुनिया को बदलने के लिए उत्साहित हूं। ठीक है, उसने नहीं कहा कि मैं चुनौती के लिए उत्साहित हूं, उसने कहा मैं दुनिया को बदलने के लिए उत्साहित हूं। मेरे लिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। मेरे लिए इसका मतलब है कि वह बिल्कुल जानता है कि वह क्या कर रहा है, उसे पता है कि यह बहुत जल्द होने वाला है। उसने कहा, क्या आप तैयार हैं? प्रश्न चिन्ह बोल्ड में। क्या आप, यह एक बड़ा सवाल है मेरी दृष्टि से, क्या आप तैयार? हम आपको लंबे समय से बता रहे हैं जितनी जल्दी हो सके चीजें व्यवस्थित कर लें, क्योंकि जब यह शुरू होता है हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ शुरुआती लाइन पर हों। हम चाहते हैं कि आप अपने व्यवसाय के साथ आगे बढ़ें, वास्तव में उन बेड़ियों को छोड़ दें जो सालों से वो इस ऑन पैसिव यात्रा में आपको रोक रही थी, ताकि हम वास्तव में उस व्यवसाय के साथ आगे बढ़ सकें जिस तरह से हम इसमें शामिल हुए और जिस तरह से हम चाहते थे। उन्होंने यह कहकर समाप्त किया, प्यार और सम्मान के साथ, अश मुथारा। बहुत बहुत मजबूत शब्द। मैं वास्तव में इसे फिर से उठाना चाहता था क्योंकि मुझे लगता है कि इसे एक अलग नजरिए से देखने में शायद थोड़ा महत्व है, इसे किसी और के शब्दों से विश्लेषण करने में। जब आप इसे अपने लिए पढ़ रहे होते हैं, क्या आप वास्तव में उन शब्दों को सुन रहे हैं? क्या आप वास्तव में समझ रहे हैं कि वह क्या कहने की कोशिश कर रहा है? अशमीत फराह के साथ निश्चित रूप से बहुत कुछ पंक्तियों के बीच पढ़ने की जरूरत है, यह उसकी स्वभाव है। यह जिस तरह से वह हमसे बात करता है, इसमें से बहुत कुछ पहेलियों में है, लेकिन एक बात निश्चित है, वह सही बात का मतलब रखता है। वह हमेशा हम सभी के लिए सबसे अच्छा सोचता है और यही वजह है कि वह अपनी पूरी क्षमता के अनुसार जो कर रहा है वही कर रहा है। वह हमें ऑन पैसिव का चरण 2.0 देने जा रहा है, जो भी आप करना चाहते हैं, ताकि हम अंततः ऑन पैसिव पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर अपने व्यवसाय के साथ आगे बढ़ सकें, सभी उपकरणों और सभी सेवाओं का लाभ उठाएं, ताकि हम अपने और अपने परिवार के बाकी सदस्यों के लिए विरासतें बना सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आज मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि यह दिलचस्प रहा होगा, उम्मीद है यह मूल्यवान रहा होगा। आज आप इतने लोगों को यहां देखकर, अब इतनी देर देख लिया, थोड़ा और देख लो, बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट मैसेज है, और वो ये है कि अगर इस वीडियो का अगला भाग भी आप चाहते हो कि मैं लाऊं, तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओ। और इस वीडियो का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, उसको भी कमेंट बॉक्स में अरे यार ऐसे धक्का देता है कोई। हाँ तो सुनो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, घंटी के बटन को भी दबा देना, और इस वीडियो पर 100 लाइक चाहिए मुझे, 100। जिसने भी वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो समझ लेना जग्गा नाम है हमारा।
सपने में आते हैं हम। ठीक, चलो बंद कर, चल।